हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, आज एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। उपसंयोजक यौगिकों की शब्दावली या टर्मिनोलॉजी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज की जाती है वो क्या होता है, क्या टर्म्स क्या यूज करते हैं और उनको क्या नाम पुकारा जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती हैं। अभी हमने क्लियर किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं और डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, द्विलवण किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहले मैं फिर से एक एग्जांपल लिख रहा हूं, K4Fe। ये तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने आपको लिख दिया है। Cn का होल 6 CN6, ये हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ब्रैकेट के अंदर। अब हमको इसमें टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी है, हमको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस प्रकार से लिखा जाता है। पॉइंट इज क्लियर। ये अनायनित रहता है, ये आयनित हो जाता है, ये आपका पॉइंट क्लियर। अब शब्दावली में जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट आता है हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम अब्लिक आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन पहला पॉइंट आता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसको कहते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। पहला टर्म्स आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसको कहते हैं, मैं कल भी आपको अभी मैंने आपको बैक कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन में मैंने आपको कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो परमाणु और परमाणु का समूह जब घिरा हुआ होता है, किसी केंद्रीय धातु परमाणु से परमाणु या परमाणु का या अणु का समूह जब उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या हुआ हमारा, यानी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या है, हमारे पास Fe है। Fe तो आयन है हमारे पास, सेंट्रल मेटल आयन है आयरन। ये आयरन को किसने घेर रखा है? लिगेंड्स ने। परमाणु और परमाणु की समूह, परमाणु और परमाणु का समूह क्या है, ये है, जिससे ये आयरन क्या है, घिरा हुआ है। ये तो बाहर इसकी बैलेंसी को डिनोट करता है। मैंने आपको कहा ये बाहर आयनित हो जाता है, लेकिन ये आयनित नहीं होता। ये आयनित नहीं होता तो इस मेटल को, सेंट्रल मेटल को किसने घेरा है? जिसने घेरा होता है परमाणु का समूह, उसको लिगेंड कहते हैं। वो मैं कल भी अभी आपको क्लियर कर रहा था। और देखिए अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा लिगेंड्स क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, ये सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन क्या हुआ, पहली टर्मिनोलॉजी होती है केंद्रीय धातु परमाणु। वो केंद्रीय धातु परमाणु जिससे परमाणु और परमाणु की समूह जिससे जुड़े हुए होते हैं, परमाणु या परमाणु का समूह जिससे जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी ये होगी Fe में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें लिगेंड। दूसरा पॉइंट क्या आता है? लिगेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड। लिगेंड क्या है? देखिए लिगेंड किसको कहते हैं हम, लिगेंड जो ऐसे परमाणु और परमाणु का समूह, परमाणु अणु या परमाणु का समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, ये वाला हिस्सा, ये तो सेंट्रल मेटल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा लिगेंड हो गया। यहां पर जो Cn का होल 6 है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये लिगेंड है। Cn का होल 6 क्या हम पे लिगेंड है। देखिए बेटा, ये लिगेंड का काम करेगा क्योंकि इसने किसको घेरा हुआ है, आयरन को घेरा हुआ है। किसने? 6 जुड़े हुए हैं, 6 क्या, साइनाइड आयन क्या जुड़े हैं। तो जो परमाणु का समूह या परमाणु या अणु का समूह जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ होता है, उस जुड़े हुए समूह को लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, लिगेंड्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कितने प्रकार के होते हैं उस समय। आपका फिलहाल आप समझिए ये सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड। तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन उपसंयोजक नंबर जिसे कहते हैं, नंबर, संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसंयोजक संख्या पूछी जाती है आपसे। कुछ नहीं है उपसंयोजक संख्या, सेंट्रल मेटल आयन को कितने लिगेंडों ने घेर रखा है, कितने लिगेंडों ने घेरा है, लिगेंडों की संख्या ही आपकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। नंबर्स ऑफ लिगेंड्स, नंबर्स ऑफ लिगेंड्स क्या होगा, नंबर्स ऑफ लिगेंड्स, नंबर्स ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे अगर आपको बोलूं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सिंपली आप देखेंगे कि कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, 6। तो आप सीधा लिखेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हुआ, 6 हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका, 6 होगा। माना मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, यहाँ पे कोबाल्ट का ले लेता हूं। कोबाल्ट है हमारे पास, यहाँ पे कोबाल्ट का डॉट NH3 का होल 5 एंड देन Cl, इसके साथ में Cl है
आयनिक क्लोज है एंड Cl2 है, एक कंपाउंड है आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, तो सिंपल हो गया, दिस इज द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल हो गया हमारा, ये सेंट्रल मेटल लिख दिया मैंने फॉर्म में Cm करके, सेंट्रल मेटल हो गया। आपसे पूछा लिगेंड क्या है, तो लिगेंड देखिए आपको कितने सेंट्रल मेटल आयन से कितने अन्य परमाणु जुड़े, एक अमोनिया, 5 अमोनिया जुड़े और एक क्लोराइड जुड़ा। ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड हो गया, लिगेंड्स हो गया, क्लियर हो गया। और देखिए अब इससे पूछा कि आप बताइए इसमें कि आपका इस वाले कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपने क्या देखा, लिगेंडों की संख्या देखी, लिगेंड कितने, 5 अमोनिया 1 क्लोराइड, तो कितने हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। पॉइंट इज क्लियर। सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड जुड़े होते हैं, लिगेंड जितनी संख्या में लिगेंड्स जुड़े होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। यहां तक ये 3 टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई। चौथी टर्मिनोलॉजी आती है आपके पास कि ये जो बड़े ब्रैकेट का हिस्सा होता है, केवल बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट जिससे कहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन मंडल, समन्वय मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, समन्वय मंडल किसे कहते हैं, तो समन्वय मंडल क्या कहलाएगा आपका, ये जो बड़ा ब्रैकेट का हिस्सा है, केवल बड़ा ब्रैकेट का हिस्सा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूं, ये वाला हिस्सा, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट बना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर हम सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स को लिखते हैं, वो जो बाहर का हिस्सा है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कोऑर्डिनेशन मंडल कहलाता है। कोऑर्डिनेशन मंडल कहलाता है। टर्मिनोलॉजी नंबर 4। टर्मिनोलॉजी नंबर 5 आपकी आती है काउंटर आयन। क्या आती है, काउंटर आयन, प्रति आयन जिसे हम कहते हैं, काउंटर आयन। हिंदी में इसको हम प्रति आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति आयन। प्रति आयन क्या होगा, प्रति आयन मीन्स जो स्फीयर के बाहर है, ये स्फीयर हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, इसके बाहर जो ये आयन है K4, ये काउंटर आयन है। यहां ये क्या है, Cl, स्फीयर के बाहर जो होगा, स्फीयर के बाहर, ये काउंटर आयन, C आयन आपका, ये काउंटर आयन, ये आपका क्या हो गया, काउंटर आयन। इसको क्या कहेंगे हम, काउंटर आयन। क्लियर हो गया। यानी जो स्फीयर के बाहर होगा, क्या होगा, माना मैं यहाँ पे स्फीयर बना दूं, फिर से ये स्फीयर मैंने बना दिया, छोटा सा बना दिया मैंने आपको कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके बाहर Cl2 है, तो ये जो Cl2 है ये क्या है आपका, काउंटर आयन है। या इसके बाहर मैंने ये K4 लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण लेता हूं यहाँ पे K4 का, K4, और ये हमारा स्फीयर है, अंदर स्फीयर यानी जिसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा हो। तो ये जो है, ये स्फीयर के बाहर का जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन। क्या कहलाएगा, काउंटर आयन कहलाएगा। पॉइंट इज क्लियर। फिर से थोड़ा सा नट सेल में इस वाले पॉइंट को आप नोट देखिए क्या क्या है। सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु जिससे लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। पॉइंट इज क्लियर। लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ होता है या जिसने सेंट्रल मेटल आयन को घेरा होता है, उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। और यही मिलकर के क्या बनाते हैं, और ये लिगेंड ये ऋणायनिक या उदासीन हो सकते हैं, ऋणायनिक या उदासीन हो सकते हैं, ये आगे आप देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, लिगेंड्स का नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें हमारे 6 थे, यहां भी हमारे 6 थे। देखिए मैंने आपको दूसरा उदाहरण भी लेकर के दिया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आया। आप विशेष ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को लिगेंडों के नंबर को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो समन्वय मंडल, ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट को जिसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। काउंटर आयन, काउंटर आयन मतलब जो स्फीयर के बाहर होते हैं, जैसे यहाँ K4 इधर को बाहर है, यहाँ Cl2 इस साइड को बाहर है, वो बाएं साइड हो या दाएं साइड हो, कहीं भी हो, वो हमारा क्या कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1-2 पॉइंट्स और आपको मैं क्लियर कराता हूं। पॉलीहाइड्रन यानी उपसंयोजक बहुफलक या समन्वय बहुफलक क्या होते हैं। बहुफलक का मतलब, पॉलीहाइड्रन का मतलब होता है बेटा शेप्स, कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के क्या दिखाते हैं, शेप दिखाते हैं, आकृतियां होती हैं, इनकी ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, बाइपिरामिड, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिड,
ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं, उसको पॉलीहाइड्रोन कहते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी उसमें पॉलीहाइड्रोन है। देखिए किस किस प्रकार के शेप्स दिखाते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। M4 हो गया बेटा, यहाँ पे मैंने जो M बनाया M4 हो गया मेटल, सेंटर मेटल आयन, और इस पे जुड़ेंगे लिगेंड्स। तो L4 लिगेंड, लिगेंड से तो बनती है, लिगेंड और सेंटर मेटल आयन से ही क्या बनता है हमारा शेप्स बनते हैं। तो माना यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड है और यहाँ पर एक लिगेंड है। अब देखिए अगर मैं इनको मिला दूं तो आप देखिए ये एक शेप बनेगी लाइक दिस। ये जो शेप है आपकी, देखिए आप, ये क्या बनी हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसको क्या शेप कहते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए अगर हम इसको डॉटेड मार दें, यहाँ इसको यहाँ डॉटेड लाइन से मिला दें, ये यहाँ से मिल गई डॉटेड लाइन से, ये यहाँ से मिल गई डॉटेड लाइन से, ये हमारी कौन सी शेप हो गई? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। यानी पॉलीहाइड्रोन में ये ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ये पॉलीहाइड्रोन में स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। तो स्क्वायर प्लेन अगर मैं बनाऊं तो लाइक दिस, ये हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एल, ये एल, ये देखिए आप, ये डॉटेड लाइन आप मिला दीजिए, इनको आपस में मिला दीजिए, ये आपका क्या बन गया? आपका स्क्वायर प्लेनर टाइप का शेप हो गया आपका। क्या? सेकंड वन आपका स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर। यानी चारों कॉर्नर पे इसके, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, दोबारा मैं आपको बना रहा हूं। ये एम हो गया, देखिए ये लिगेंड 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 डॉटेड लाइन लाइक दिस, ये आपका स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। ये कौन सी होगी? आपकी स्क्वायर प्लेनर शेप होगी, सेकंड शेप। तीसरी बनाते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप आप सबको पता है कि किस तरीके की शेप होती है, लाइक दिस। ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप है। इस प्रकार से टेट्राहेड्रल शेप बनती है, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। आपको मालूम है कि हमने अमोनिया की बनाई है, बहुत सारी शेप बनाई है। ये टेट्राहेड्रल शेप है। ये तीन शेप आपकी होगी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपके लिए बाइपिरामिडल शेप भी बना रहा हूं। लाइन है, एक लिगेंड इस साइड, एक लिगेंड इस साइड, एक लिगेंड इस साइड, और दो लिगेंड इस वाली पोजीशन पे होंगे, इस तरीके से। ये जो शेप बनी है आपकी, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। डॉटेड लाइन को अगर हम यूं लाएंगे तो आप देखिए हमारी क्या शेप बनती है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप बनती है। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आपकी ये शेप बन गई यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, इस तरीके से ये बन गई हमारी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो इस प्रकार से पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर मैंने बनाई थी अभी, टेट्राहेड्रल एंड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये शेप्स ये दिखाते हैं। ये थी बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन की टर्मिनोलॉजी। कोऑर्डिनेशन की क्या है? इतनी प्रकार की टर्मिनोलॉजी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज की जाती है। सबको पढ़िए, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करा दी। सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ये इसकी है। आगे मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। और लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आप इसे रीड आउट करिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।